हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन केसेस के बारे में, जिसमें हमने सब्जेक्टिव केस को स्टडी किया, ऑब्जेक्टिव केस को स्टडी किया, थोड़ा सा डिस्कस किया था वोकेटिव केस के बारे में, लेकिन हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की नाउन के जेनेटिव केस के बारे में, जिसे पॉजेसिव केस भी कहा जाता है। अब नाउन का जो पॉजेसिव केस होता है वो पोजीशन बनाने के लिए यूज़ तो होता ही है। हमने डिस्कस किया था कि नाउन के ऊपर हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, साथ में एस लगाते हैं, और नॉन लिविंग नाउन के लिए कोई और तरीक़ाकार। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछले से जो लास्ट वीडियो है उसमें देखिए, उसमें डिटेल हमने डिस्कस किया था कि नाउन की पॉजेसिव केस बनाने का तरीका क्या है। तो लिविंग नाउन का तरीका अलग बताया, नॉन लिविंग का अलग बताया। जो लिविंग नाउन होता है उसमें हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। हिसिंग साउंड के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आ सके। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंशियल पोजीशन के बारे में। एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अमूमन करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले उसको क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे एक सवाल है, अगर कोई उर्दू में ये जुमला कहता है कि मैंने अपने दोस्त के दोस्त के दोस्त को देखा, मैंने अपने दोस्त के दोस्त के दोस्त को देखा, और आपसे कहा है इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, तो मुझे लगता ये है कि आपका आंसर होगा ये, आई सॉ माई फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पॉजिटिव केस डिस्कस किया, ये अपॉस्ट्रोफी एस है, तो ये हो जाएगा आई सॉ माई फ्रेंड्स फ्रेंड। आई सॉ माई फ्रेंड्स फ्रेंड। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, मैंने अपने दोस्त के दोस्त को देखा। अब दिखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इशू ये है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने, या इस तरह का कोई भी सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं जिसमें ऐसा सेंस बन रहा हो कि मैंने अपने दोस्त के दोस्त को देखा, उसकी इंग्लिश उमूमन 90% लोग इसी तरह लिखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इसको गलत कंसिडर किया जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए कि इंग्लिश ग्रामर में ये सेंटेंस इस तरह नहीं लिखा जा सकता। अगर आपने सेंटेंस इस तरह लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस पे आपकी अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ हो रही है, और जब भी इस तरह मुसलसल सीक्वेंस पे आप पॉजेसिव केस यूज़ करते हैं तो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन, जो कि उमूमन ग्रामर में गलत माना जाता है, और आप इस तरह के सेंटेंसेस इस तरह लगातार अपॉस्ट्रोफी एस के साथ नहीं लिख सकते। अब इस सेंटेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक करके लिखना पड़ेगा। तो मैंने इस फ्रेंड को नाउन 1 का नाम दिया, इस फ्रेंड को नाउन 2 का नाम दिया, और ये जो फ्रेंड है ये हो गई इनकी पोजीशन, ये हो गई इनकी पोजीशन रिलेशन, जो भी आप समझ सकते हैं, ये हो गया। आपको करना ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो पोजीशन है इसको स्टार्ट में लिखना पड़ेगा, यानी कि आप सबसे पहले जो लास्ट में पोजीशन लिखा हुआ है इसको स्टार्ट में लिखेंगे। लेकिन याद रखें उससे पहले आप आर्टिकल द ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेट नाउन हो जाएगा जो भी बनेगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है उमूमन लिखा इस तरह जाता है, लेकिन ये गलत माना जाएगा, ये होता है गलत है, रॉन्ग है, इस तरह नहीं लिख सकते आप। अब जो सही करेक्ट है सीक्वेंशियल पोजीशन की, वो इस तरह बनेगी। तो वो जो पॉजेसिव नाउन है, यानी कि पोजीशन जिस नाउन के ऊपर है उस नाउन को आप पहले लिखेंगे, स्टार्ट में उससे पहले द लिखेंगे। फिर ये जो नाउन 2 के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस है, ये देखिए नाउन 2 है, इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस है, आप इस नाउन 2 के अपॉस्ट्रोफी एस को ऑफ में चेंज करेंगे। आपने चेंज किया उसको ऑफ में। अब आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ आएंगे और सबसे पहले लिखेंगे नाउन 1, प्लस में लिखेंगे, अच्छा नाउन 1 के ऊपर ये अपॉस्ट्रोफी एस है, तो यहाँ पर भी नाउन 1 के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस आ जाएगा, और प्लस में आप लिखेंगे नाउन 2। तो क्या नाउन 2 के ऊपर भी अपॉस्ट्रोफी एस है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपॉस्ट्रोफी एस ऑलरेडी हमने पहले ही ऑफ में चेंज किया है। और इस नाउन 2 के साथ आप जो बाकी सेंटेंस रहता है आरपी रेस्ट पार्ट जो होता है सेंटेंस का, वो बकाया आप उसी तरह लिखेंगे, तब जाके ये स्ट्रक्चर सही होगी। तो मैंने अपने दोस्त के दोस्त को देखा, उसकी इंग्लिश ये नहीं होगी, बल्कि उसकी इंग्लिश बनाने का तरीका ये है। अब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई सॉ, फॉर एग्जाम्पल अब सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, आई सॉ
अब देखें, ये वाला फ्रेंड सबसे पहले लिखेंगे, ये वाला पोजीशन हो जाएगा, सबसे पहले द लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई सा द फ्रेंड, ये हो गया आई सा द फ्रेंड। नाउन टू के ऊपर जो है अपॉस्ट्रोफी एस है उसको आप ऑफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई सा द फ्रेंड ऑफ। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे नाउन वन से, क्या लिखेंगे माई फ्रेंड। जो ही आप लिखेंगे माई फ्रेंड, नाउन वन है उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस है, ये देखें अपॉस्ट्रोफी एस है, यहाँ पर लगाएंगे माई फ्रेंड्स। फिर आप नाउन टू लिखेंगे, आपने लिखा नाउन टू जो कि है फ्रेंड, क्या इसके ऊपर भी अपॉस्ट्रोफी एस है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऑलरेडी ऑफ में चेंज किया है। ये बन जाएगा आई सा द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रेंड। ये आपका सेंटेंस सही हुआ। मैंने अपने दोस्त के दोस्त को देखा, उसकी इंग्लिश है आई सा द फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रेंड होगा, न कि द आई सा माई फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड होगा। ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। अब ये आज का टॉपिक जो है बिल्कुल निहायत ही छोटा सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आप उसके हिसाब से बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अलीज फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आपको अभी हो जाएगा। आप जस्ट ये बताएं कि ये जो लिखा हुआ है, सॉरी, अलीज फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे। अब देखें, अलीज को हमने नाउन वन का नाम दिया, उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस है। फ्रेंड को हमने नाउन टू का नाम दिया, उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस है। और ये जो वाइफ है नाउन थ्री, ये है इसकी पोजीशन। अब मैं अगर आपको कहूँ कि क्या ये सेंटेंस सही है, अलीज फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे, यानी कि हम कहना ये चाह रहे थे कि अली के दोस्त की बीवी कल मर गई, हमने बताना ये था। हमने उसकी इंग्लिश ये लिखी, ज़्यादातर आप यही लिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है अब आपको पता चला बार बार आप अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं। इसको सिक्वेंशियल पोजीशन कहा जाता है और ये स्ट्रक्चर अपने आप में रॉन्ग है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये गलत है। अब आप इसको ठीक करके लिखेंगे। ठीक करके इसका आंसर कैसे लिखा जाता है वो तो आप खुद ही कोशिश करें, क्योंकि तरीका मैंने बताया, फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसी को अप्लाई करके आप इसका आंसर लिखेंगे और इसका आंसर बनेगा द वाइफ ऑफ अलीज फ्रेंड डाइड यस्टरडे। इस तरह बनेगा, वो आप खुद भी बना लें, प्रैक्टिस कर लें। लेकिन मैंने समझाना ये है, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस ये है कि आप ये बताना चाह रहे थे कि अली के दोस्त की बीवी मर गई, यानी कि ये जो वाइफ है ये फ्रेंड की है, न कि अली की, अली के दोस्त की है, अली की नहीं है। आप ये बताना चाह रहे थे। लेकिन जो स्ट्रक्चर आपने यूज़ की है ना, अब जो ग्रामर जिसको आती है वो पेपर में जब ये बात चेक करेगा, इसको देखेगा कि ये बच्चे ने लिखा क्या है, तो अब जिसको ग्रामर आती है वो ये नहीं समझेगा कि ये अली के दोस्त की वाइफ है, बल्कि वो कुछ और समझेगा। और वो जो समझेगा ना वो बड़ा भयंकर है, वो बड़ा भयानक है। देखें ज़रा, ये जो नाउन वन है, अब अगर हम इसको नाम दें ए का, इसको नाम दें बी का, नाउन वन को हमने नाम दिया ए का, नाउन टू को हमने नाम दिया बी का, नाउन सी को हमने नाम दिया, यानी कि इसको हमने नाम दिया नाउन को सी का। गौर से देखें, नाउन वन को हमने नाम दिया ए का, नाउन वन को हमने नाम दिया बी का, नाउन सी को हमने, नाउन थ्री को जो हमने नाम दिया वो क्या है, सी का। अलीज फ्रेंड्स वाइफ, हमें पता है हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो वाइफ है ये अली के दोस्त की है, ना कि अली की। लेकिन जो स्ट्रक्चर हमने यूज की है उसने इसकी मीनिंग को बड़ा भयंकर कर दिया। ए बी सी, अली की पोजीशन किसके ऊपर है, फ्रेंड के ऊपर, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। फ्रेंड की मलकियत किसके ऊपर हो गई, वाइफ के ऊपर, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी हो गया। और हमें पता है इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन वी कैन से ए इज इक्वल टू सी, यानी कि ये वाइफ तो फिर अली की हो गई, ना कि फ्रेंड की। देखिए, अगर ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो सी का भाई है, तो तीनों आपस में क्या हुए, भाई भाई। ए की सी का क्या हुआ, भाई। इसी तरह अगर अलीज फ्रेंड्स वाइफ कहोगे तो फिर हम जो कहना चाह रहे थे कि ये अली के दोस्त की वाइफ है, ना कि अली की वाइफ है, वो मीनिंग बदल कर क्या हो जाएगी, ये अली और फ्रेंड दोनों की वाइफ है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ग्रामर में ये मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैं समझा रहा था कि आप सिक्वेंशियल पोजीशन इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है वो ये वाली स्ट्रक्चर है। बाकी इससे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।